और खुद कप्तान बल्ले के साथ बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। कप्तान मुन्ना अंसारी, साथ में अमजद ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। भावेश वारे इनके सलामी बल्लेबाज है। बायत के खतरनाक बल्लेबाज करण कासार एक और अच्छे युवा खिलाड़ी, अच्छे फील्डर भी है करण कासार और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। भावेश वारे तो मैदान में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना है उनके साथ कौन आता है। करण कासार। तो ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं और अंजुमन टीम चाहती है कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है तो ज़्यादा कुछ बदलाव ना करे अपनी टीम में। कहा भी जाता है कि जो चीज़ बिगड़ी नहीं है उसको बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए अजय सर, ये पिछले लास्ट ईयर से ही तकरीबन यही साझेदारी रही है। लास्ट ईयर एक नया चेहरा ज़रूर था, उन्होंने कुछ मैचेस में ओपनिंग की, उसके बाद लास्ट ईयर से अभी तक हर मैच में ओपनिंग के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागदौड़ संभाली अंजुमन स्पोर्ट की। राइटी लेफ्टी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों भी बहुत आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर्स है। एक बार फिर से दारोमदार दोनों सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर एक अच्छी शुरुआत देने का अंजुमन टीम को। मौसम बहुत ही जबरदस्त है, अच्छी धूप मैदान में खिली हुई है। भिवंडी का यह ऐतिहासिक और बहुत ही लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड टूर्नामेंट का 7वां और अंतिम दिन। यह है सुपर संडे, खिलाड़ियों का कमाल, संडे दे धमाल। तैयार हो जाइएगा इस आखिरी दिन के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब की ओर से, मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब की ओर से और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट कमेटी भिवंडी के अध्यक्ष मिस्टर मयूर पाटिल साहब की ओर से। सोहम पाटिल अपने बॉलिंग मार्क पर वहां पर तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जूते की लेस को ठीक किया उन्होंने। अच्छा आक्रमण है विघ्नेश 11 रहनाल टीम के पास। बहुत ही घनघोर संघर्ष की उम्मीद रहेगी दर्शकों को इस मैच में। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट से अमान स्पोर्ट्स फाइनल में पहुंच चुकी है। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। अमान स्पोर्ट्स ने जियान स्पोर्ट्स महापोली टीम को मात दी थी इस सेमीफाइनल मैच में और कल अंजुमन ने स्वयं 11 को क्वार्टर फाइनल में मात दी थी। विघ्नेश 11 ने पहले दिन बहुत अच्छा खेल पेश किया। मैच की पहली गेंद लेकर सोहम पाटिल, सामने है करण कासार और पहली गेंद यॉर्कर का प्रयास था, कहीं ना कहीं स्वीप कर दिया है सीधे फील्डर के पास डीप स्क्वायर लेग पर। पहली ही गेंद पर खाता खोलते हुए सिंगल की मदद से करण कासार। बिल्कुल, देखिए पहली गेंद यॉर्कर करना अभी सुबह के सत्र में अजय सर बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी अटेम्प्ट किया सोहम पाटिल ने। लोअर फुल टॉस बनी, कोई खामियाजा नहीं, 1 रन लेकर वहाँ पर अपना और अपने टीम का खाता खोला करण कासार ने। पूरे टूर्नामेंट में यदि आप बॉलर्स का पिच में आप देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि 90% गेंदबाजी जो है वो फुलर लेंथ की हुई है। 90% भी शायद अधिक मैं समझता हूँ। बहुत कम गेंदबाज है जिन्होंने शॉर्ट पिच या फिर बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी की है। गुड लेंथ पर भी यहाँ तक ज़्यादा गेंदबाज करना पसंद नहीं करते। चैलेंज मैदान पर बढ़िया गेंद थी है, पैरों में ज़्यादा हलचल नजर आई नहीं और शुरुआत में ऐसा होता है कई बल्लेबाजों के साथ, आपके पैर चलते नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह का सत्र रहता है, पूरी तरह से चार्जअप नहीं होते हैं प्लेयर्स। कुछ 5-10 मिनट 1-2 ओवर अक्सर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत कम है दोनों टीमों के पास। जी हाँ, ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता है। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, हालांकि फुल टॉस बनी थी गेंद, लेकिन पहले ही शायद मन बनाकर तैयार थे कि पहला रन किसी तरह से बनाना है, बाद में देखेंगे, बड़े स्ट्रोक के बारे में सोचेंगे। हल्के हाथों से पुश किया और सिंगल ले लिया है। खाता खुलता हुआ यहाँ पर बैट्समैन भावेश वारे का। अंजुमन का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। आज काफी बड़े मुकाबले इस चैलेंज ट्रॉफी में खेले जाने वाले हैं। बल्ले के अंदर लगी है। पहली गेंद को भी स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, इस बार भी वही प्रयास, लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। एक और सिंगल बनता हुआ।
ये अच्छी शुरुआत है गेंदबाज सोहम पाटिल की ओर से। बिल्कुल काफ़ी तेज गति वाले गेंदबाज हैं सोहम पाटिल, ये भी काफ़ी पेस एंड क्यूरियस के साथ गेंदबाजी करते हैं और अभी तक आगे रखने की इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है, फुलर लेंथ या फिर यॉर्कर। हालांकि बल्लेबाजों को भी पता रहता ही है कि इस मैदान पर तो ज़्यादातर आपको यॉर्कर्स मिलने वाले या फिर फुलर लेंथ की गेंदें मिलने वाली है। ये देखिए एक और यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। हल्के हाथों से चॉप करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए भावेश वारे। धीमी शुरुआत चैलेंज स्पोर्ट्स अंजुमन स्पोर्ट्स की, और चैलेंज के विरुद्ध भी हमने देखा था शुरुआत धीमी रही थी इन दो बल्लेबाजों द्वारा। 5 रन आए थे पहले ओवर में, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन उसके बावजूद भी उस मैच में 68 रनों तक पहुंची थी अंजुमन टीम। ओवर की आखिरी गेंद लेकर सोहम पाटिल, फिर से वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन इस बार नो बॉल का इशारा, क्रीज के बाहर कुछ ज्यादा ही बाहर कर बैठे। अच्छा ओवर घट रहा था लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है जब आप नो बॉल डालते हो। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, अच्छा मौका यहाँ पर, अच्छा अवसर है अपने हाथ खोलने का भावेश वारे के पास। जी हाँ बिल्कुल अजय सर, वो भी इस मोमेंट पर सुबह का सत्र है, दोनों ही खिलाड़ी चार्ज अप हो रहे हैं, अब उन्हें इतना अच्छा मौका मिल गया फ्री हिट पे, हिट आउट या तो फिर गेट आउट। आउट होने के चांसेस तो बहुत ही कम है, केवल रन आउट होंगे यदि होते हैं तो, लेकिन अच्छी गेंद थी ये, अच्छा शॉट भी देखने को मिला, फील्डर के पास हालांकि खेला है डीप मिड विकेट पर, सिंगल अंतिम गेंद पर भी आता हुआ। तो पहले ओवर में कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली, शुरुआत थोड़ी शांत कही जा सकती है अंजुमन स्पोर्ट्स की। हालांकि विकेट नहीं गिरा है, ये अच्छी बात भी कही जा सकती है उनके लिए। पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 5 रन बगैर नुकसान के। बिल्कुल एक ओवर का खेल खत्म हुआ है, कुल रन बने हैं 5। देखना है अंतिम में किस पर आएगी आज। बिना किसी नुकसान के हम अच्छी शुरुआत कह सकते हैं बिल्कुल रिग्नेश 11 रहनाल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंजुमन का ये ट्रेडमार्क रहा है अजय सर, पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज अपनी आंखें जमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके का खेल है, पिच के हवाओं को समझने की उनकी कोशिश रहती है, क्योंकि जो निचले क्रम के बल्लेबाज है वो भी इनके पास काफ़ी अच्छे हैं, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं ओपनर बल्लेबाज। जी हाँ, खासतौर पर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर में इनके पास बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज है। कल अखिल को भी मौका मिला था बैटिंग करने का और उन्होंने आते ही बड़ा हिट लगाया था। हालांकि ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है अखिल, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगा नहीं जिस तरह से उन्होंने आते ही वो छक्का जड़ा था कल के मैच में। मुन्ना अंसारी कप्तान बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी अच्छा खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से अंजुमन से पार पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है गेंदबाजी में रिग्नेश 11 राणाल की। नया ओवर लेकर राहुल तरे तैयार होते हुए, फील्डिंग की जमावट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट। पहले ओवर में भी भावेश के विरुद्ध इसी तरह का फील्ड प्लेसमेंट रहा था। क्रीज में थोड़ा पीछे जाकर ये लो फुल टॉस गेंद उसको सामने खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आते हुए एक ही रन लेने का मौका। देखिए अब वो अर्जेंसी नजर आ रही है भावेश वारे द्वारा, अब वो दिखा रहे हैं कि तेज गति से रन्स बनाने का प्रयास होगा। बिल्कुल क्योंकि एक ओवर का खेल हो चुका है, अब उन्होंने कुछ 3-4 गेंदें खेल ली है, तो अब उन्हें अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि निचले क्रम के जो बल्लेबाज है, जो आने वाले बल्लेबाज हैं, उनमें काफ़ी दमखम है, तो बहुत ज़्यादा रुक नहीं सकते अब आपकी क्रीज पर। तरह की अगली गेंद सामना करेंगे करण, इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला सिक्सर करण कासार के बैट से, और करण कासार का ये फेवरेट जोन है, स्कोर ऑफ द विकेट काफी स्ट्रांग है ऑन साइड में। बिल्कुल, और जब करण कासार ऐसे स्ट्रोक लगाए तो अपोजिशन के लिए अच्छे नहीं होते आसार, क्योंकि ये कुछ ही पलों में बदल सकते पूरे मैच का विचार। बहुत ही गजब के बल्लेबाज है। सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में अजय सर इनके पास भी पिछले 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस है, और इस ग्राउंड पर इन्होंने काफ़ी मेगा फाइनल भी खेले हैं, और हर मेगा फाइनल में खासियत है कि इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उनका बैट स्पीड आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, बहुत तेज़ी से बल्ला घुमाते हैं और अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। खासतौर पर छोटी गेंद जब मिलती है तो बहुत ही करारे प्रहार करते हैं। पहली छोटी गेंद इस मैच की और उस पर टूट पड़े करण कासार। इस बार भी थोड़ा पीछे रखा था, लेकिन अब की बार लाइन जो थी वो ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर की थी, हल्के हाथों से खेला है उसको, कवर्स में ढकेला गेंद को, सिंगल मिलता हुआ यहाँ पर करण कासार को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन।
बिना किसी नुकसान के। अगला मैच ग्रामीण का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा। एक और बड़ा महारका, विलासप्रति राहनाल बनाम साइश खारबाव। दोनों टीमों को तैयार रहना है और जैसे ही ये पारी समाप्त हो जाएगी अंजुमन की, तुरंत टॉस किया जाएगा। राहुल तरे राउंड द विकेट। फुलर लेंथ इस बार चूक गए खेलने से, लंबा हिट लेने की कोशिश। बहुत अच्छी गिनती वहां पर, प्ले एंड मिस वे, डॉट बॉल। इस बार संपर्क तो बनाया है लेकिन मिस हिट और आसान सा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में। भावेश वारे को लौटना होगा पेविलियन में। पहला करारा झटका अंजुमन स्पोर्ट्स को इस सेमीफाइनल मैच में। 13 पर 1। मिस टाइम स्ट्रोक था वहां पर। भावेश वारे के बल्ले से आउट होकर डगआउट की तरफ लौटते हुए पहला बड़ा झटका लगाए। आज अच्छी पारी नहीं खेल पाए भावेश वारे, काफी डॉट गेंदे के लिए शुरुआत से ही जूझ रहे थे और अब बल्लेबाजी के लिए किसे भेजा गया है। गुड लक ऑफ अंजुमन जिसे कहा जाता है। अमजद जलालुद्दीन शेख जो कि बहुत ही गजब के आला फॉर्म में है इस ट्रॉफी में, खास तौर पर चैलेंज ट्रॉफी 2023 में तो इनकी तूती बोल रही है अभी तक। पिछले तीनों मैचों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से। देखना आज सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में इनकी भी कठिन परीक्षा होगी राहुल तरे जैसे महान गेंदबाज के सामने। जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई होती है तो मुकाबला देखने में और भी दिलचस्पी होती है। देखिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई इस हद तक आप जान सकते हैं कि गणेश धावड़े जैसे प्लेयर 12वें बने आज। आते ही रिवर्स स्वीप की कोशिश, ये इनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है। और क्या ये सुपरस्टिशियस खिलाड़ी है? चारों मैचेस में हमने देखा है कि वो पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप के लिए गए हैं और उसमें से पहले मैच में हालांकि कनेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस में चौके मिले थे। इस मैच में भी कनेक्ट नहीं कर पाए। खाता खुलना बाकी है। अमजद शेख का बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है हालांकि अमजद। रन संख्या 13, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। बिल्कुल अजय सर, पहली गेंद पर सिंगल आया था पहली मैच में जब रिवर्स खेला था, उसके बाद दूसरे मैच में बाउंड्री, तीसरे मैच में बाउंड्री और चौथे मैच में डॉट बॉल। लेकिन अच्छा ओवर हम कह सकते हैं राहुल तरे का। एक बड़ा हिट लगने के बाद उन्होंने अच्छी वापसी की। आखिरी 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं और 1 विकेट भी। मैंने पहले ही कहा था राहुल तरे एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, फाइटर क्रिकेटर है। अगर टीम भी दबाव में है तो आते हैं, पूरा अपना 100% देते हैं, अपनी टीम को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। सोहम पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सोहम पाटिल। राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे करण 9 पर बैटिंग करते हुए। इस बार खींचा है ऑन साइड में लेकिन ज्यादा ऊपर खेल बैठे हैं। बढ़िया कैच, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को। हालांकि इससे पहले एक पुल शॉट पर छक्का जड़ा था लेकिन अब की बार बल्ले पर थोड़ी सी चढ़ गई थी गेंद और डीप में कोई गलती नहीं। कैचिंग बहुत अच्छी। विकेट एक और मिलता हुआ रिग्नेश 11 राहनाल को। दोनों भी सलामी बल्लेबाज सस्ते में पेविलियन में लौटे हैं। 3 रन बनाए भावेश वारे ने और 9 रनों का योगदान देने के बाद करण कासार भी चलते बने हैं। 13 पर 2। बिल्कुल वहां पर ऑन साइड में फिर से डीप स्क्वायर लेग को क्लियर करने की कोशिश थी करण कासार की, लेकिन इस बार गेंद थोड़ा सा बल्ले के किनारे भाग पर टकराई, थोड़ी सी चढ़ सी गई थी। और वहां पर भावेश का बहुत अच्छा कैच, ऊंचे कद के हैं, अच्छे तरीके से इस कैच को उन्होंने जज किया और समाप्त किया। दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि रिग्नेश 11 राहनाल ने कब्जा बना लिया है शुरुआती 2 ओवर के बाद। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये शुरुआत कही जा सकती है रिग्नेश 11 राहनाल के लिए। टॉस जीता उनके कैप्टन गणेश पाटिल ने, बल्कि टॉस जीत नहीं पाए, टॉस अंजुमन ने जीता। लेकिन कैप्टन ने कहा था गणेश ने कि टॉस वे जीतते तो वे पहले फील्डिंग ही चुनते, तो उनको जो चाहिए था वो मिला है और अब बहुत अच्छी शुरुआत की है गेंदबाजों ने। नए बैट्समैन मुन्ना अंसारी अंजुमन के कप्तान, और कप्तान वाकई में चल पड़े हैं सीना तान। इस टूर्नामेंट में हमने देखा है बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं। 2 सबसे अच्छे फॉर्म में जो बल्लेबाज है वो इस समय क्रीज पर है अंजुमन के लिए, लेकिन दबाव भी रहेगा। सेमीफाइनल मैच, सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हुए हैं। बढ़िया गेंद सोहम द्वारा बिल्कुल जड़ में रखा। इस बार ड्राइव करने का प्रयास था।
सही तरह से खेल नहीं पाए। सोहम का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी रही। एक नो बॉल ज़रूर हुई थी उनसे, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ओवर का ये मुकाबला है। एक और अच्छी गेंद, हल्की सी आह जरूर निकली। इस बार थोड़ा रक्षात्मक रवैया देखने को मिला कप्तान मुन्ना का, और स्पष्ट पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव बल्लेबाज महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि गेंदबाजी देखिए सटीक लाइन और लेंथ पर की जा रही है इस वक्त। रिग्नेश 11 राहनाल के सभी गेंदबाजों की तरफ से कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खुलने का या फिर चौका छक्का लगाने का। पार्टनरशिप की आवश्यकता अंजुमन टीम को। इस बार कट करना चाहते थे, फिर से बीट हुए है। लगातार तीसरी डॉट गेंद। एक इनफॉर्म बैट्समैन के सामने इस तरह की गेंदबाजी करना निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हालांकि गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी, मौका जरूर था स्क्वायर कट करने का, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां पर बैट्समैन। बेहतरीन ओवर घट रहा है। अभी तक कोई रन इस ओवर में खर्च नहीं किया है सोहम पाटिल ने, अब खर्च करेंगे और वो भी पूरे 6। बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत जल्दी पिक किया था गेंद की लेंथ को मुन्ना अंसारी ने। सिक्सर से खाता खुलता हुआ कैप्टन का। इस बार खर्च किए और मुन्ना ने वहां पे 6 रन दर्ज किए। गजब का स्ट्रोक लगाया, स्लॉट में आ गई थी, मुन्ना अंसारी के रडार में थी ये गेंद और मुन्ना अंसारी ने बता दिया कि ये क्यों इतने मशहूर बल्लेबाज हैं, और खास तौर पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर तो इनका एक अलग सा जलवा है। देखिए वजन देखिए फ्रंट फुट पर ही है उनका, फ्रंट फुट को आगे बढ़ाते हुए खींच के मारा है। आसान नहीं होते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स। मैच में लगने वाला ये दूसरा छक्का, क्या एक और? जी हां, एक और सिक्सर। 3 लगातार डॉट गेंदें खेली थी, लेकिन जो प्रेशर बन रहा था उसको अच्छी तरह से हटाते हुए कप्तान मुन्ना अंसारी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। अब पूरी तरह से टॉप गियर में उन्होंने अपनी गाड़ी डाल ली है। बैक टू बैक सिक्सेस, इस बार स्लॉक किया है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और झन्नाटीदार सिक्सर। तो इस तरह से तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ, रन संख्या 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर मुन्ना अंसारी की गाड़ी अब चल पड़ी। पहली 3 डॉट गेंदें खेलने के बाद मुन्ना अंसारी टूट के बरसे। ये आखिरी स्ट्रोक जो लगाया, ये तो ऐसा लगा अजय सर कि सही तरीके से इन्हें कनेक्ट भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी गेंद में कितनी दूरी वहां पर हासिल की मुन्ना अंसारी ने, और पूरी 6 की मंजूरी। आधे ओवर्स पारी के खत्म हो चुके हैं। मुन्ना अंसारी जिस फॉर्म में है उसको देखते हुए ये काफी खतरनाक है विपक्षी टीम के लिए। तो पहले 3 में 25 आए हैं, यहां से 25 से अधिक ही रन्स बचे हुए 3 ओवर्स में बनाना चाहेगी अंजुमन टीम। सोहम का स्पेल समाप्त हुआ। पहली 10 गेंदें उनकी कमाल की थी, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर 2 हिट्स, बड़े हिट्स, जिसके चलते थोड़ा सा बॉलिंग विश्लेषण खराब हुआ। 17 रन देकर 1 विकेट सोहम पाटिल। 1 ओवर किया है राहुल तरे ने, 8 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में है। मुन्ना 12 पर, अमजद का खाता खुलना बाकी है। बिल्कुल, इन 2 सिक्सर ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापसी की राह दिखा दी अंजुमन स्पोर्ट को। देखिए अजय सर, चैलेंज ट्रॉफी चर्चे में रही, हर कोई चर्चे में रहा, लेकिन साथ ही साथ हमारे कमेंटेटर तेजस जोबी, ये भी पहले दिन से चर्चे में रहे हैं। देखना है अब गेंदबाजी में क्या परिवर्तन किया जाएगा या फिर राहुल तरे आक्रमण जारी रखेंगे। थोड़ी चर्चा जरूर बीच मैदान में चल रही है 3 खिलाड़ियों के बीच में। वहां पर राहुल तरे नजर आ रहे हैं, मोनीश है, एक और खिलाड़ी उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक जो खेल हमने देखा है पहले 3 ओवर्स में, बहुत ही रोचक और दिलचस्प खेल देखने को मिला है। पूरी तरह से गेंदबाजों को भी हावी नहीं होने दिया है और पूरी तरह से बल्लेबाज भी गेंदबाजों के ऊपर हावी नहीं हो पाए हैं।
अच्छा संघर्षजनक क्रिकेट जिसकी उम्मीद होती है इस तरह के टूर्नामेंट में। अगला मैच ग्रामीण का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, कांटे की टक्कर देखना मत भूलिएगा। विलासपुरी राणाल बनाम साइश खारबाव, दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। तो तरे आक्रमण जारी रखते हुए बॉलिंग में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देखा परखा जाने दिया अमजद ने, दिशाहीन गेंद है, अंपायर शानू कुरैशी का वाइड का इशारा। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 26 रनों पे पहुंचे। गेंदबाजी खिलाए हैं राहुल तरे, देखने क्या कप्तान के भरोसे पे उतरेंगे खरे। पहले ओवर में तो भरोसा जो उनके ऊपर जताया गया था उस पर खरे उतरे हैं राहुल तरे, लेकिन अब दो अलग बल्लेबाज उनके सामने हैं। इससे पहले सलामी बल्लेबाजों को गेंदबाजी की थी, बोल्ड कर दिया इस बार, रिवर्स खेलने का प्रयास और उसमें फंसते हुए अमजद शेख, बहुत बड़ी सफलता। सबसे फॉर्म में जो बल्लेबाज है उनको आउट किया है इस टूर्नामेंट में। जहां तक हमने देखा है अमजद को बहुत ही बढ़िया बैटिंग की इससे पहले, लेकिन इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए सेमीफाइनल मुकाबले में और शिकार बने हैं राहुल तरे का। बिल्कुल, और आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए अजय सर इस बड़े मैच में। देखिए फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने का और इस बार गेंद विकेटों पर थी, वो भी यॉर्कर। और ऐसी गेंदें अगर आप चूक करेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। हल्की सी खता और नहीं खुल पाया खाता, आउट हो गए बल्लेबाज अमजद जलालुद्दीन शेख। हालांकि इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में माहिर है अमजद शेख, लेकिन ये इस तरह की जो स्ट्रोक्स होते हैं रिवर्स स्ट्रोक्स, ये दोधारी तलवार की तरह होते हैं। यदि ये तलवार चल जाए तो दुश्मन की गर्दन कट जाए, नहीं तो फिर खुद की गर्दन भी कट जाती है। लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और अब की बार विकेट का हुआ है सत्यानाश, विकेट का पतन हुआ है। राहुल तरे अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी कप्तानी भी कही जा सकती है गणेश पाटिल द्वारा। नंबर 5 पर विजय भोईर, तेज तर्रार यॉर्कर, ऑफ स्टंप के बाहर वाली यॉर्कर। अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं गेंदबाज। हमने अमान स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को देखा है, अंजुमन के गेंदबाज हो या फिर रिग्नेश 11 के गेंदबाज, स्वयं 11 के कुछ गेंदबाजों को हमने देखा। बहुत सी टीमों के जो गेंदबाज है उन्होंने यॉर्कर्स अच्छे एग्जीक्यूट किए हैं। इस बार थोड़ा पीछे रखा था, पुल करना चाहते थे, फिर से बीट हुए। एक और डॉट गेंद, बिल्कुल पुल था लेकिन वहां पर थोड़ा भी पावरफुल नहीं हो पाया। डॉट गेंद, डॉट गेंद काफ़ी खेली। अगर हम बात करें आज अंजुमन स्पोर्ट ने पहले ओवर में स्ट्राइक को अच्छा रोटेट किया था, उसके बाद या तो डॉट गेंदें आ रही है फिर बड़े हिट आ रहे हैं। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज रही है। 3 छक्के जरूर जड़े हैं बल्लेबाजों ने, लेकिन डॉट गेंदें काफी ज्यादा खेली है। इस बार लेफ्ट शॉट, जन्नाटीदार हिट, 6 रन मिलेंगे। फिर से वही, या तो डॉट या फिर 6। बहुत जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है, कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज हावी। इस बार ये देखिए थोड़ा सा पीछे रखा था, गेंद को स्लॉट में कर बैठे थे और बल्लेबाज ने उसे बहुत तरीके से जज किया, अच्छे बल्ले से कनेक्ट किया, आड़े हाथों लिया और क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, गेंद गई कॉ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जहां स्लाइडली हम देखें तो क्रॉस बैटेड हिट था और लेंथ बॉल ऑन द राइज उसको खेला हुआ ये छक्का, जबरदस्त स्ट्रोक। गेंद ज्यादा खराब नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन ये स्ट्रोक बहुत ही उम्दा। विकेट के बाउंस को इस बार ट्रस्ट करते हुए शॉट खेला गया है विजय भोईर द्वारा। विजय का खाता खुलता हुआ सिक्सर की मदद से। मुन्ना के बैट से भी 2 छक्के निकले हैं। टीम का स्कोर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अंजुमन टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, ये सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। कल पहला सेमीफाइनल मैच हमने देखा था जिसमें अमान स्पोर्ट्स ने मात दी थी जियान स्पोर्ट्स महापोली को। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से ही शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। चैलेंज ट्रॉफी 2023 की पहला मुकाबला मुझे अच्छी तरह से याद आता है, बहुत ही हाई स्कोरिंग मुकाबला था। विराट स्पोर्ट्स जो एक नई टीम आई है उनके सामने चुनौती थी जय गावदेवी कोमड़पाड़ा की। विराट स्पोर्ट्स ने 77 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन उस रोमांचक मैच में जीत हुई थी जय गावदेवी कोमड़पाड़ा टीम की। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ मुकाबले एक तरफा रहे थे, लेकिन फिर कल हमने देखा कि कुछ रोमांचक मैचेस भी देखने को मिले। अमान स्पोर्ट्स के कुछ मैचेस वाकई में कुछ काफ़ी रोमांचक रहे। खासतौर पर कल का पहला मैच अमान स्पोर्ट्स का लो स्कोरिंग मुकाबला था बंटी स्पोर्ट्स के विरुद्ध।
बंटी स्पोर्ट्स ने भी अच्छा खेल पेश किया था, बल्लेबाजी उनकी फ्लॉप रही थी लेकिन गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया था, हालांकि मैच जीत नहीं पाई बंटी स्पोर्ट्स। 32 पर 3 इस समय अंजुमन चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। राहुल तरे के स्पेल में 2 गेंदें शेष। इस बार और आगे रखा, पिछली गेंद जो थी इस गेंद की तुलना में थोड़ी पीछे थी गुड लेंथ पर, लेकिन अब स्लाइटली फुलर लेंथ और बहुत ज्यादा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। अच्छी वापसी डॉट बॉल के साथ राहुल तरे द्वारा। रन संख्या 32, 32। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार फिर से फुलर लेंथ, देखना है बैट से है या नहीं। गेंद फील्डर को चकमा देती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेग 22 का इशारा, बल्ले पर नहीं लगी थी और ज्यादा गति उस वजह से नहीं थी गेंद में। फील्डर के पास मौका बना रोकने का। अंतिम गेंद पर 1 रन, 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त। अंजुमन का टोटल है 4 ओवर के बाद 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल 4 ओवर के बाद कुल रन बने 33, डबल 3, 33, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। देखना है अब आखिरी के 2 ओवर बचे और कितने रन जोड़ पाती है अंजुमन स्पोर्ट अपने खाते में। अगर हम देखें तो मुन्ना अंसारी बहुत अच्छे टच में है। विजय भोईर ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया लेकिन 4 डॉट गेंदें खेली उसके पश्चात। यहाँ से देखिए डॉट गेंदें कम से कम इन्हें खेलनी होगी। स्ट्राइक को ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करना होगा ताकि अगर एक ओवर में एक तो बड़ा हिट भी आता है तो आपका जो रन रेट है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आतापर्यंत गोलंदाजांनी चांगलं कार्य केलं या मॅचमध्ये। रिघ्नेश 11 राहणाल संघाकडून। अंजुमन सारख्या बलाढ्य संघाला फार जास्त संधी दिलेल्या नाहीत त्यांच्या फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्यासाठी। जरूर अधूनमधून षटकार येत राहिलेत पण डॉट बॉलचं पर्सेंटेज कसं वाढवलं जाईल याकडे देखील गोलंदाजांनी लक्ष दिलंय। 3 महत्त्वाचे गडी देखील त्यांनी बाद केलेत पण अजूनही 2 घातक विस्फोटक फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत। शेवटची 2 षटकं फार महत्त्वाची असतील। इथून 10 ते 12 कमीत कमी धावा प्रति षटक जोडण्याचा जरूर प्रयत्न असेल फलंदाजांचा आणि 55 ते 60च्या जवळपास धावसंख्या जर गेली तर मात्र तेवढं सोपं नसणार आहे त्या धावांचा पाठलाग करणं अंजुमनची गोलंदाजी पाहता। अब कुणाल को बुलाए गेंदबाजी के लिए। देखना है कुणाल किस तरह गेंदबाजी करेंगे। 5वां और इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आ रहे हैं अशरा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर है विजय। पहली गेंद उन्होंने खेल दिया उन साइड में कॉ कॉर्नर की तरफ। वहां पर मनीष मौजूद हैं। 1 रन आता हुआ ओवर थ्रो हुआ है लेकिन अच्छा बैकअप, फंबल हो गया वहां पर और आखिरकार 2 रन मुकम्मल। मिस फील्ड के कारण 2 रन पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने। 2 की मदद से स्कोर है 35-35। कुणाल को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर 2 रन बटोरा। विजय भोईर के पास दमखम तो है बड़े स्ट्रोक लगाने का लेकिन अभी तक काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें इन्होंने खेली है। देखिए यहाँ से अगर 55 के आसपास पहुँचती है अंजुमन स्पोर्ट तो उनके पास भी वो गेंदबाजी है जहाँ पर वो चेक करेगी रिघ्नेश 11 राहनाल के बल्लेबाजों को। लोअर फुल टॉस गेंद और उससे फुल टोल के मारा बल्लेबाज विजय ने। देखने क्या टीम की अजय में बड़ा रोल अदा करेंगे। खराब गोलंदाजी, फुल टॉस बॉल, कमजोर बॉल आणि पूर्ण ताकदीनिशी हा फटका खेळलाय। ऑन साइडला मिड विकेटच्या डोक्यावरून उत्तुंग षटकार। हा दुसरा षटकार विजयच्या बॅटमधून। त्याच्या बॅटचा स्विंग पाहण्यासारखा आहे। फुल स्विंग ऑफ द बॅट। ताकदवान फलंदाज आहे, चांगले फटके खेळतोय। सुरुवातीला थोडासा अडकळताना दिसला, 2 डॉट चेंडू खेळला होता पण त्यानंतर चांगला पलटवार त्याने केलाय। धावसंख्या 41। अच्छा स्विंग देखने को मिला था वहां पर बल्ले का। विजय ने बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया। थोड़ी सी लूजनर गेंद थी, खराब गेंद, फुल टॉस। ऐसे मोमेंट पर आप फुल टॉस गेंदें नहीं कर सकते। अगली गेंद फिर से फुल टॉस लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। वहां पर चेतन से मिस फील्ड होता हुआ कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 1 रन लूटा।
पुन्हा एकदा फलंदाजाकडे खरं तर एक चांगला फटका खेळण्याची संधी होती, पण लाईनमध्ये थोडासा बदल होता फलंदाजापासून जास्त दूरवरचा हा फुलटॉस बॉल चुकीच्या जागेवर फटका खेळण्यात आला होता. समोर चेतन उपस्थित होता, मात्र चेतनला संधीचं सोनं करता आलं नाही. कॅच ड्रॉप झाली आहे. जीवदान मिळतंय विजय भोईरला, जो घातक ठरू पाहतोय. फार महागात पडू शकतंय हे रिग्नेश 11 राहणार संघासाठी. धावसंख्या आता 3/42. फिर से बड़े स्ट्रोक की वहां पर कोशिश की थी विजय भोईर ने, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ. अभी स्ट्राइक पर आए हैं मुन्ना अंसारी. इस बार शॉट ऑफर नहीं किया, सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल और सिक्सर की हैट्रिक पर भी है. इस वक्त मुन्ना अंसारी अगर लगाएंगे तो सिक्सर का हैट्रिक भी पूरा करेंगे. येस, 2 बॅक टू बॅक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत. तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या 2 बॉल्सवर त्याने षटकार ठोकले होते. चौथ्या षटकामध्ये स्ट्राईक मिळाली नव्हती कॅप्टन मुन्ना अन्सारीला, जो भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे. हे षटक चांगलं चालू आहे अंजुमन टीमसाठी. चांगला बॉल, वेगात बदल केलाय, फसवा बॉल टाकलाय आणि हा स्लोवर वन पिक करू शकला नाहीये फलंदाज. खूपच सुंदर ऑफ कटर. बिल्कुल वहां पर एंड मोमेंट पर देखिए वहां पर बदलाव किया अपने रिस्ट में गेंदबाज ने, जिससे एक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं थी कि बल्लेबाज उसे पढ़ पाते. देखिए अगर आपको स्लोअर गेंदें करनी है तो इस तरीके से, ताकि आपके एक्शन में कोई भी चेंजेस ना आए. इस बार अच्छी गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, रन के लिए निकल चुके हैं. मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन होता हुआ मुकम्मल. चांगलं कमबॅक आणि आता स्वतःकडे असलेले जे व्हेरिएशन्स आहेत, जे चांगले शस्त्र आहेत, ते दाखवत असताना गोलंदाज कुणाल. सुरुवातीला आक्रमण झालं, त्याच्यावर 2 फुलटॉस चेंडू देखील टाकले होते. खरं तर एक संधी देखील निर्माण केली होती झेलची. झेल देखील ड्रॉप झाला आणि आता त्याच्या स्वतःकडेच धावचीची संधी होती, ती देखील संधी गमावली गेलेली आहे. धावसंख्या 3/44. 5वं षटक प्रगती पथावर. पुढील सामन्याच्या टॉससाठी सज्ज राहायचं आहे दोन्ही संघांचे संघनायक. ग्रामीण गटातून विलासमृती राहणाळ आणि सईश खारबाव. ग्रामीणची दुसरी सेमीफायनल मॅच असणार आहे. 2 बलाढ्य संघादरम्यान आणखी एक मोठा सामना क्रिकेट रसिकांच्या भेटीस येईल. दरम्यान पुढचा बॉल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला खडेकडे स्वीप केलाय, डीप मिड विकेटकडे फिल्डर उपस्थित आहे. मोनिशच्या रूपात एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल. तर अशा प्रकारे 5 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. अंजुमन संघाची धावसंख्या धावफलकावर 3/45. प्रति षटक 9च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. 45 रन बने हैं 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद. 45 आखिरी ओवर, डेथ ओवर का खेल अब बचा हुआ है. देखना और कितने रन जोड़ पाती है अंजुमन स्पोर्ट. अगर 10 से 12 रन जोड़ लेती है अजय सर तो एक अच्छा टोटल हम कहेंगे. वहीं अगर अंडर 10 बनाने देती है आखिरी ओवर में रिग्नेश 11 रहनाल, तो फिर कठिनाइयां पेश आ सकती है. इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट का दूसरा सेमीफाइनल हम देखने जा रहे हैं. दोनों टीमें, रहनाल के कैप्टन और खारबाव के कैप्टन, आप लोगों को तैयार रहना है. खारबाव के कैप्टन आ चुके हैं, रहनाल के कैप्टन आपको भी आना है. विलास स्मृति रहनाल के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए जुड़ जाना है. छठा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे गणेश पाटिल. एक 12वें खिलाड़ी है गणेश और इस वक्त गेंदबाजी के लिए भी आए हैं गणेश, लेकिन ये पाटिल है और जो 12वें वो धावड़े है. आज खूपच जबरदस्त बॅटल्स आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. यानंतर एका बाजूला चिराग माळी, अक्षय चौधरी, नितीन पाटील यांसारखी खेळाडू असतील. दुसऱ्या बाजूला सूरज पाटील खारबाव संघाकडून, प्रणय पाटील, अक्षय पाटील यांना आपण पाहणार आहोत. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई. वहां पर अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट कटमैन पर जाकर इस गेंद को फील्ड किया. एक रन आता हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. और अब स्ट्राइक पर आए हैं मुन्ना अंसारी. कमीत कमी धावांमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न असेल या शेवटच्या ओव्हरमध्ये कॅप्टन गणेश पाटीलचा. पहिला बॉल खोलवर टप्प्याचा होता, ड्राईव्ह करायचं होतं फलंदाजाला, बॅटची बाहेरची कट लागली आणि मिळाले फक्त एक धाव. मुन्ना अन्सारीकडे स्ट्राईक. चांगला फिनिशर आहे मुन्ना, आपण हे पाहिलं या अगोदरच्या सामन्यांमध्ये. शेवटच्या षटकांमध्ये खूप चांगली बॅटिंग त्याने केलेली आहे. इस बार फुलटॉस गेंद हवा में खड़ी हो गई है. दूर से आते हुए फील्डर, 3 फील्डर आए, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई और तेज कदमों के साथ वहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए. फुलटॉस गेंद थी, उसका सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाए. वहां पर तीसरे अंपायर की मांग की है बीमर के लिए ऑन फील्ड अंपायर ने.
गोकुल सर, आपको अपना सॉफ्ट सिग्नल देना है। लीगल डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी है। देखना है तीसरे अंपायर का क्या फैसला आता है। देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में कि थर्ड अंपायर हमारे क्या निर्णय देते हैं। बहुत ही निर्णायक गेंद है ये। फुल टॉस गेंद थी, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए वहां पर मुन्ना अंसारी। बघायचा आहे अखेरचा निर्णय हा तिसऱ्या पंचांचा असेल. ऑनफिल्ड पंचांचा जो निर्णय आला होता सॉफ्ट सिग्नल फेअर डिलिव्हरी, पण थोडी शंका देखील आहे, त्यामुळेच येथे टीव्ही अंपायरची मदत घेण्यात आलेली आहे. पण संधी होती फलंदाजाकडे, चांगला कनेक्ट केला असता तर हमखास षटकार प्राप्त करू शकला असता. प्रयत्न जरूर झाला आणि फेअर डिलिव्हरी तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलेला आहे. फेअर बॉल. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या 3 बाद 48. मुन्ना ऑन स्ट्राइक. 48. इस बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद, उसे गैप में खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। भावेश पहुंचे वहां पर काफी तेजी से, एक ही रन आता हुआ। अब टोटल स्कोर है 49। आखिरी 3 गेंदे विजय भोई रहे स्ट्राइक पर। क्या कोई बड़ा हिट इन 3 गेंदों में, या फिर गणेश पाटिल इसी तरह की गेंदबाजी रखेंगे? आतापर्यंत तरी षटक चांगलंच राहिलंय. धावांच्या बाबतीत फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी 3 बॉल्समध्ये फक्त 4 धावा कॅप्टन गणेशने खर्च केल्यात. विजय भोईर चांगली बॅटिंग करताना दिसलाय. 17 खेळतोय. हा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न नाही, कारण दिशा स्वेर आहे, लाईन खराब आहे. वाईटचा इशारा पंचांकडून. आणि याचबरोबर 50 धावा पूर्ण होत असताना या सेमीफायनल मॅच मध्ये अंजुमन संघाच्या 50 अप. जी हाँ बिल्कुल, एक फाइटिंग टोटल तो बन गया है यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट के लिए। लेकिन देखना इन 3 गेंदों में और कितने रन जोड़ पाती है अंजुमन स्पोर्ट। अगर 55 के थोड़ा सा और आगे जाती है तो उनके गेंदबाजों के लिए और भी कुछ रहेगा। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल आगे रखा था, यॉर्कर लेन था गणेश पाटिल की। कोई भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाने का। बिल्कुल जड़ से टकराई थी बल्ले के, एक ही रन आता हुआ। पुरेपूर प्रयत्न चालू आहे फलंदाजांचा सीमारेषा क्लिअर करण्याचा. मात्र या ओव्हरमध्ये एकही चौकार किंवा षटकार आलेला नाही. फ्रंटफूट थोडा भरपूर पुढे काढला होता आणि थोडासा स्लिप देखील झाला. बॉल अगदी खोलवर टप्प्याचा होता, ब्लॉकमध्ये बॉल होता आणि अशा बॉलवर मोठा फटका खेळणं फारच कठीण असतं. शेवटचे 2 चेंडू, एखादा मोठा षटकार आला तर 60च्या जवळपासचं टार्गेट देता येईल. 55 धावा क्रॉस केल्या जाऊ शकतात, पण तसं घडेल का? 51 धावा धावफलकावर. पुढचा बॉल सामना करतोय कॅप्टन टू कॅप्टन. लॉफ्ट केलाय ऑन साइडला डीप मिड विकेटला. सुरेख क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम फिल्डिंग. फक्त एकच धाव मिळते मुन्ना अंसारीला. बिल्कुल, रिग्नेश इलेवन रहनाल ने गेंदबाजी अच्छी करने के साथ साथ फील्डिंग में भी बहुत अच्छा काम किया। अगर सिर्फ एक जो कैच छूटा था चेतन से वो हम हटा दे तो नो डाउट आउटस्टैंडिंग फील्डिंग अभी तक प्रदर्शन किया यहाँ पर रिग्नेश नेवल रहनाल ने। कसब की फील्डिंग आउटफील्ड में देखने को मिली है। आखिरी गेंद है, देखने क्या कोई बाउंड्री या फिर सिंगल डबल या फिर डॉट। कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनी, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे, वहां पर रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। एक ही रन आता हुआ आखिरी गेंद पर भी। टोटल कितने बने आसिफ? 53, 53, 54, 54 का टारगेट है रिग्नेश इलेवन रहनाल के सामने मेगा फाइनल में कदम रखने के लिए। आइए लौट चलते हैं ग्रामीण के दूसरे सेमीफाइनल के टॉस की तरफ। शुक्रिया रकीब, शुक्रिया अजय घरत। आइए दोस्तों, चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला होने जा रहा है ग्रामीण क्रिकेट से साइंस स्पोर्ट खारबाव महेंद्र पाटिल फेम टीम के कैप्टन और रिग्नेश इलेवन प्रताप सेठ पाटिल फेम टीम के कैप्टन। रिग्नेश और मेरे साथ वंडर बॉय प्रणय पाटिल। आइए इस टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। इतिहास उठा के देखिए, 1997 के नगर अध्यक्ष चषक से लेकर जिन्होंने चैलेंज टीम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम किया, बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट करते थे और डेविड मून ऑफ चैलेंज के नाम से जाने जाते थे। मोस्ट वेलकम अमोल पाटिल, मोस्ट वेलकम। आइए अमोल पाटिल के हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। मी बोलते हैं
चॅलेंज. चैलेंज स्पोर्ट और चैलेंज ट्रॉफी. चॅलेंज ट्रॉफी. यस, बहुत बहुत धन्यवाद अमोल हमसे जुड़ने के लिए. रिग्नेश, सबसे पहले ये बताइए कि बहुत अच्छा खेल रही है रिग्नेश 11 और सेमीफाइनल में टीम पहुंची, एज अ कैप्टन कैसी फीलिंग आ रही अच्छा लग रहा है. और चैलेंज ट्रॉफी को कैसा एंजॉय किया? बहुत एंजॉय कर रहे हैं. टॉस जीता, क्या करेंगे? बॉलिंग. कोई चेंजेस टीम में? नहीं नहीं कोई नहीं. क्या लग रहा है फाइनल में इक्विडम अनुकूली से टकराने जा रहे हैं? हाँ. ऑल द बेस्ट. प्रणय बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, शुरुआती, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान की वो बारी हमें देखने नहीं मिली है जिसके लिए प्रणय पाटिल जाने जाते. सबसे पहले कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार का शो चैलेंज ट्रॉफी को किस तरह एंजॉय किया? बहुत एंजॉय करता हूँ इस ट्रॉफी में खेलना और इसके आउटफील्ड ग्राउंड खेलने में बहुत मज़ा आता है इधर. प्रणय, बड़े मैच के खिलाड़ी आपको पकड़ा जाता है. मेरा इतिहास, आपका इतिहास गवाह है कि जब मैच बड़ा होता है तो प्रणय का खेल भी बड़ा. क्या आज कैप्टन 100% देने जा रहे हैं? 100% दे दूंगा, लेकिन सब टीम के लड़कों से अपेक्षा रहेगी कि वो भी 100% और अच्छे से अच्छा खेले. उम्मीद करें कि फाइनल की तरफ देख रहे हैं. हाँ. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज रिग्नेश 11 रानाल वन द टॉस, इलेक्टेड बॉल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सिद्दीक बाबे सर. आपण पाहताय एक मॅच सिटी इमर्जन क्रिकेटची अंजुमन स्पोर्ट्स विपक्षात आपण पाहिली 2 हात करत असताना टीम राणा टीमला आपण पाहताय आणि तब्बल 54 धावांचं आव्हान विजयाकरिता समोर ठेवलं गेलंय. 54. धन्यवाद अजय गरत. 54 की चुनौती. मेरे साथ तेजस धोबी जुड़ चुके हैं. बल्लेबाजों ने तो इतना नहीं धोया, लेकिन एक ऐसा टोटल जो घातक है. अमजद जो आउट हुए थे वो 8 विकेट आउट हुए थे. ये करेक्शन किया जा रहा है. खेल की शुरुआत होती हुई तेजस, क्या लगता है इस तरह का टार्गेट? सर कालच्या दिवसात जर का आपण बघितलं तर 60+ आव्हान आपण जाताना पाहिली आहेत, पण पहिलाच षटका अंतिम दिवस आणि हा पहिलाच सामना 60+ तर नाही आहे, पण थोडंसं 60च्या आतमध्ये म्हणजे 54 या अंकावर पाहायला मिळतोय. खरं तर प्रवास करावा लागेल गोलंदाजांना कदाचित या मॅचमध्ये असं वाटतं. Remind you, you are watching Challenge Trophy 2023. Welcome all of you and good morning from legend of Bhiwandi Vilasar, face of Bhiwandi Mayuresh Patil, face of Bhiwandi Mayur Patil, Advocate Mayuresh Patil and Challenge Sports. On VIP dice, the famous cricketer Amol Patil with us, Prashant Gotia with us, Bunty, Big Butt Chirag Mali, Anjuman Sports set a target of 54 in front of Rignesh 11. Next semi-final, Vilas Smurti Ranal won the toss, selected field first. Short Thurman, short fine leg, point inside the circle, deep extra cover, long off statish, whitish long on, one man patrolling on cow corner, orthodox mid wicket, and a man at backward square leg. अली अंसारी गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी 1 रन, कॉन्फिडेंट लुकिंग स्ट्रोक, भावेश का 1 रन से खाता खुला. एकच धाव मिळते आणि अखेर धावेने खातं खुल्लं करताना पाहायला मिळतात. भावेश पाटिल और राहुल तरे दोनों ओपनर बीच मैदान पर.
इस मरतबा बहुत खूबसूरत कलाइयों को उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में, डीप में खिलाड़ी जब तक पहुंचते सर्कल में 1 रन बनाया, 2 बिना किसी विकेट के। दोनों टीमें प्रताप सेठ पाटिल फैम टीम है, विलास स्मृति रानाल और रिग्नेश 11। अमान स्पोर्ट सिटी इमर्जिंग से फाइनल में पहुंची है, एकवीरा मनकुली ग्रामीण से फाइनल में पहुंची। इस मरतबा स्विंग एंड मिस, क्या कमाल की गेंद थी, आगे रखा था, अच्छी रफ्तार भी थी अली अंसारी की। देखते हैं, परफेक्ट, थोड़ा अंदर कटी थी टिप्पा खाने के बाद। आज सुपर संडे और सुपर डे है चैलेंज ट्रॉफी का, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। फिर ड्राइव किया अभी की शक्ल में, फील्डिंग बहुत लाजवाब है, 1 रन आता हुआ। 3 पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। धीमा रिप्लाई हम कहेंगे रिग्नेश 11 रानाल का। हमारे बीच बिग बर्ड चिराग माली भी हैं, लिफ्ट कर दिया, फील्डर है, काऊ कॉर्नर में पकड़े गए। हालांकि कलाइयों के बलबूते पे लिफ्ट कर दिया था, लेकिन फील्डर को पाया, बढ़िया कैच वहां पर, पहला झटका लगा है यहाँ पे 3 के योग पर रिग्नेश 11 रानाल। इस पहिल्या विकेटचं पतन होताना आपण पाहायला मिळतं सर, आणि 54 धावांचं आव्हान आहे. तसं बघायला गेलं तर आत्तापर्यंत पण जर काही दिवस मागचे पाहिले तर खूप थोडंसं कमी आव्हान आहे 54 धावा म्हणायचं झालं तर. आणि त्यावेळेस गोलंदाज पहा किती पॉवरफुल गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतात, आणि 5व्या चेंडूवर विकेटचं पतन. कल के बेस्ट ऑफ 3 के सुपर कैप्टन वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भुईर हमारे साथ हैं, अमोल पाटिल जी हैं, नैनेश्वर शिल्के जिन्होंने कल कमाल की बॉलिंग की, प्रशांत गोटिया, बंटी पांडे, सभी का हार्दिक स्वागत है। अली ने बल्लेबाज को भेज दिया डगआउट की गली। अली अन्सारी हाच गोलंदाज, आणि जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा त्याची जी झेल येते ना त्याच्या चेंडूवर, ती पाहण्यासारखी असते. अली अंसारी, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए, ये देखिए, ये गजनी कैच बताया जा रहा था। करण कासार काफी लगान की तरह हिट हुए उस कैच से। फुल टॉस गेंद बॉल इन दी एयर बीट किया, और अली अंसारी का जश्न देखिए, हवा में चकमा खा गए ने बैट्समैन यशराज पाटिल। राज का राज नहीं चला और अली ने दूसरे बैट्समैन को डगआउट की गली दिखा दी। म्हटलं ना सर, इथे गोलंदाजांना त्यांची ताकद दाखवावी लागते, आणि अली अन्सारीनं पहिल्या षटकामध्ये भलेही पहिलं षटक संपला असेल पण ताकद दाखवली आहे. 2 बाद धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 3 या अंकावर. काय गोलंदाजी आहे, पॉवरफुल गोलंदाजी. 54 धावांचं आव्हान आहे, आणि पार करायचं आहे. धावा जरी कमी असल्या तरी रोखायच्या आहेत आपल्या टीमकरिता, कारण प्रत्येकाचं स्वप्न आहे चॅलेंज ट्रॉफी जिंकण्याचं. क्या गेंद थी जिस पे बोल्ड कर दिया, जवाब नहीं दिया जा रहा है। देखिए, क्रिकेट में डर के नहीं डट के मुकाबला करना होता है। जो डर गया वो मर गया नहीं, जो डर गया वो घर गया। 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आज खिली हुई धूप है, आसमान में कहीं भी बादल नहीं है, लेकिन गहरे बादल मंडलाते हुए बल्लेबाजी पर 3 रन 2 विकेट। क्या ओवर रहा था वहां पे अली अंसारी का। भावेश पाटिल का साथ निभाने रितेश आए, जबकि गेंदबाजी के लिए कासिम अंसारी को लगाया गया है। 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर लक्ष्य है 54 का, लेकिन रिग्नेश 11 रानाल को पार्टनरशिप करना होगी अगर मैच में रहना है तो। फिर जड़ में गेंद थी, बल्ले के अंदर लगी। अमजद शेख जब तक उठाते शॉर्ट लेग पे 1 रन आता हुआ। 4 पे पहुंचा है स्कोर।
विकेटों को हम देखें तो विकेटें 2 गिरी है। 2 विकेटचं पतन आणि धावसंख्या 4। कासिम पाहूयात, कासिमवर आता जिम्मेदारी सोपवत आहेत अली अन्सारीचं षटक, जबरदस्त षटक आहे खऱ्या अर्थानं राहणार टीम करिता थोडंसं महागडं षटक म्हणायला हरकत नाहीये। कासिम अंसारी, कमाल की बॉलिंग हो रही है, कमाल की बॉलिंग हो रही है। बल्लेबाज के आंखों पे जो झपकी होंगी वो भी उड़ रही है। कमाल की बॉलिंग हो रही है, बिल्कुल गेंदों को बैट्समैन के करीब रखा जा रहा है, क्योंकि चैनल में गेंदबाजी इसलिए हो रही है कि अंजुमन चाहती है अगर गेंदबाजी चैनल में होंगी तो जाना फाइनल में होगा। फुल टॉस गेंद पूरी तरह एलिवेशन नहीं है, हालांकि घूम नहीं पाए थे। इस तरह की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर मारना चाहिए था, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया। गेंद चली गई मिड विकेट पर, 1 रन, 5 रन 2 विकेट। की सर सातत्यानं चेंडूला गोलंदाजाच्या फलंदाजाच्या जवळ ठेवलं जातं गोलंदाजाकडून आणि त्याचा फायदा होतोय गोलंदाजांना, चेंडूला थांबा दर्शवतायत। हमारे बीच माजी सरपंच खारबाऊ कहते हैं कि एक तरफा जीत अगर किसी ने हासिल की तो महेंद्र पटेल साहब ने। आपका हार्दिक स्वागत है। हिस्टोरिकल माजी सरपंच। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 6 पे पहुंचा स्कोर, 2 विकेट। वाईट बॉल आहेत, लाईन लेंथ थोडीशी बिघडताना पाहायला मिळते गोलंदाजाची। अंजुमन टीमची गोलंदाजी पॉवरफुल होती, पण या चेंडूंवर त्यांना थोडंसं भर द्यावा लागेल आणि चेंडू रोखावे लागतील वाईटच्या किंवा एक्स्ट्रा स्वरूपातले। फिर जड़ में गेंद थी, लगातार फुलर लेन गेंदबाजी से परेशान किया जा रहा है। लेग बाय आता हुआ, डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारीजा आधार। ये देखिए इम्पैक्ट आउटसाइड द लेग स्टंप। प्रिंस मूवीज, रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल एंड कंपनी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इस मर्तबा बल्ले की जड़ से ड्राइव किया है, रेंज रोवर कॉर्नर पे खिलाड़ी मौजूद था, 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेट, 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सामना करें बैट्समैन भावेश। हेलीकॉप्टर ड्राइव, सीधा स्ट्रोक है लेकिन लॉन्ग ऑफ सीधा खड़ा है। मुन्ना थे टीम के कैप्टन। 1 रन और स्कोर में आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति रनों के लिए अग्नि परीक्षा रिग्नेश 11 की ली जा रही है। कुल मिलाकर 9 रन 2 विकेट। षटक संपलेत 2 आणि धावसंख्या आहे 9 या अंकावर। गोलंदाजी पॉवरफुल आपण पाहताय। पहिल्या षटकामध्ये जर का विचार जर करायचा झाला तर नक्कीच आपण पाहताय पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा कन्वर्ट होत आहेत आणि दुसरं षटक जर आपण बघितलं तर हमारे बीच सचिन पवार, मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। 4 दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। आज विशाल पाटिल का जन्मदिन है। मरता क्या न करता अमजद शेख को बुलाया गया। इसका मतलब है कि अंजुमन स्पोर्ट किसी तरह की ढील नहीं देना चाहती है बल्लेबाजों को। निश्चित रूपाने सर कुठल्याही प्रकारची संधी देताना दिसत नाही आहेत। गोलंदाजी पहा, प्रत्येक षटकाला एक नवीन गोलंदाज येताना पाहायला मिळतोय। गोलंदाजीचा तोफखाना पाहायला मिळतोय अंजुमनकडे। पहिला स्ट्रोक उडवला गेलाय फाईन लेगच्या डोक्यावरून, चेंडूला सरळ पाठवलाय, 1 बाउंस क्लिअर करून चेंडू चालला डीप क्षेत्रामधून, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार 4। इंटरेस्टिंग रहेगा जिस तरह से एक हाथ की गिरफ्त छूटी थी। ये देखिए एक हाथ जरूर छूटा था लेकिन गेंद के लाइन के बिल्कुल अंदर आए थे। बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, 4 रन।
निश्चित रूपानं सर जबरदस्त स्ट्रोक आणि या खऱ्या अर्थानं राणाळकरांना आता आवश्यकता आहे, कारण गोलंदाजी होतीये अतिशय स्ट्रॉंगली. प्रत्येक षटकाला एक नवीन नवीन गोलंदाज येतोय. म्हणजे पहिल्या जे षटक हाताळलंय कदाचित त्याला तिसरं षटक हाताळण्याकरिता आणलं जायचं, पण आता मात्र अमजदला आणलंय, कारण चेंडू कशा पद्धतीने डिलिव्हर होतात हे समजायला नको. दरवेळेस एक नवीन चेंडू. अंजुमान स्पोर्ट्स गोलंदाज सय्यार. दुसरा चेंडू आहे, हाही चेंडू उडवलाय. थोडासा ताकद कमी पडती आणि क्षेत्ररक्षकही अगदी कमी वेगाने तिथे पोहोचतोय. धाव मिळेल एक सिंगल. अमजद की एक खासियत है कि गति परिवर्तन बहुत ही चतुराई से करते हैं. पिछली गेंद हाथ रोक के की थी, उंगलियां फिरी थी, बल्लेबाज ने भी वेट किया था, लेकिन शॉट ग्रेट नहीं लगा पाए. तेच तर कौशल्य असतं एका गोलंदाजाचं, आणि छुपे मनसुबे किंवा छुपी गोलंदाजी पाहायला मिळतीये. हो, नेक्स्ट बॉल मिस करतायत. फेक पाहायला मिळते निर्धाव. पहा सर, आता कौशल्य दाखवत आहे. थोडीशी हाईट कमी ठेवताना ही चेंडूची पाहायला मिळतोय. देखिए तेजस, बल्लेबाज इस बात से परेशान है कि कौन सी तेज आएंगी और कौन सी कटर आएंगी. निश्चित रूपानं कन्फ्यूज तर आहे फलंदाज. चेंडू संपले. 3 धावत संख्या 14 या अंकावर. गोलंदाज तयार. हो यस. पंचांचा हात आकाशाच्या दिशेनं आणि विकेट सोहिल पतन. फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या असलेला. कमाल की गेंद थी, कमाल की गेंद थी. चौदह रन 3 विकेट. कठिनाइयों में इस वक्त हम देख रहे हैं. देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी, कटर थी. बल्ले का किस लेकर, बूसा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास. जबरदस्त गोलंदाजी होती है. अंजुमन स्पोर्ट्स आपण पाहताय आणि सातत्याने म्हणतो ज्यांची गोलंदाजी भारी, ज्यांची ये फलंदाजी देखिए भारी. उंगलियां किस तरह से गई, क्या टेलीकास्ट है, बिल्कुल इंटरनेशनल. जिस तरह इरफान पठान वर्ल्ड कप में साइड लाइन पे रह के डिस्क्राइब करते थे, बिल्कुल 3 उंगलियां जो पकड़ी थी वो दिखाया जा रहा है. गोलंदाज. हो हाय बॉल स्ट्रॉंगली अपील. उंची कदाचित जास्त असावी. रनआउटची संधी होती, दवडली गेली आहे कुठेतरी आणि फेक झाली आहे प्रॉपरली. धाव मिळणार नाहीये सर, फेक आहे निर्धाव. चेंडू संपुष्टात येत आहेत. तर 5 धावा संख्या जाऊन पोहोचली 14-14 या अंकावर. आपण पाहू शकताय. अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है रिग्नेश 11 रानाल की तरफ से. चान्सेसच गोलंदाज देत नाहीये प्रत्युत्तर देण्याचा. काही गोलंदाजी आहे अमजदला आपण पाहताय. नेक्स्ट बॉल उडवले गेले. या चेंडूला दिली गेली दिशा आहे क्षेत्ररक्षक तैनात. जिथे टिपला गेला होता, सिद्दीक बाबे सरांच्या भाषेत म्हणायचं झालं असेल तर गजनी कॅच, तिथे आता मात्र होतोय झेल स्वतः कॅप्टन मुन्ना अन्सारीकडून. इथून मात्र होईल झेल. विकेट होईल पतन. फलंदाजाला परतावं लागेल. झेल 5च्या स्वरूपात तंबूच्या असायला. षटक क्रमांक संपलाय क्रमांक 3. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या आहे 14-14 या अंकावर. विजयाकरिता आवश्यकता असेल आता मात्र. हे समी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. पेय विश्रांती झाली आहे. पेयवाक पोहोचेल. एक संदेश पॅव्हिलियन मधून आला असावा, तो फलंदाजांपर्यंत पोहोचवला जाईल. आणि काय होईल या मॅच मध्ये या येणाऱ्या चेंडूवर. 3 ओवर की समाप्ति. रन बने 14, विकेटें गिरी है 4. 3 ओवर में 40 चाहिए, विकेटें बची है 6. आप देख रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबला सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में रिग्नेश 11 रानाल बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच हो रहा है. इसके बाद ग्रामीण का सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है साइंस स्पोर्ट खारबांव और विलास स्मृति रानाल. उसके बाद सिटी इमर्जिंग का ग्रैंड फिनाले और आखिर में ग्रामीण का महामुकाबला. धावसंख्या
3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 14 विजयाकरिता 18 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता भासते. कासिम अन्सारीला गोलंदाजी मागवर आणले गेले. आपण पाहताय या षटक क्रमांक 4 आपण पाहू शकताय, कारण षटक क्रमांक 2 ज्यांनी हाताळलं होतं आणि फक्त 6 धावा एक लीग बाईटची आपण बघू शकता त्यामध्ये कन्वर्ट झाल्या होत्या. गोलंदाज तयार होतोय कासिम. पहिलाच बॉल डान्स करत या चेंडूला खेळले गेलंय. आपण पाहताय छे चॅलेंजचं घातक क्षेत्र ज्या क्षेत्राला म्हटलं गेलंय त्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल केला गेलाय. जास्ती काय मिळणार नाही, सिंगल. आता मात्र राहणार टीम 40 धावांचा वन, 40 धावांपासून दूर राहत आहे, त्यामुळे सिंगल डबलनी काय होणार नाही आहे. आता मात्र चेंडूला दिशा दाखवावी लागेल बाहेरची आणि बाउंड्री लाईनची, तरच कुठेतरी मात्र सिद्दीक बाबे सर या 40 धावांचा पण पार करू शकतात. गोलंदाज कासिम तयार. षटकातील पुढचा चेंडू. ओ हो 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 हो, घुटना टेक पैठक शॉट खेळायचं होतं. ॲक्शन रिप्ले स्वतःनी करून दाखवली फलंदाजांनी. इसे कहते हैं रफ्तार का कहर. रफ्तार में बल्लेबाजों को गिरफ्तार कर रही है अंजुमन स्पोर्ट. चांगली आहे सर, गोलंदाजी पॉवरफुल होती आणि त्यामध्ये वेग. जरा अमजदचा विचार केला तर वेग परिवर्तनामध्ये माहीर आहे, पण आता मात्र कासिमचाही वेग तितकाच पॉवरफुल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तयार कासिम. हो हो, वन्स अगेन मिस करतायत. बुलेट ट्रेन ज्या पद्धतीने चालेल किंवा चालतीये त्या पद्धतीने सर चेंडू डिलिव्हर होतोय, सुपकन निघून जातोय. बल्लेबाज हर जतन करके देख रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है. प्रयत्न होत आहेत आणि कासिमच्या चेंडू पुढे कुठे ते प्रयत्नही कुठेतरी फेल ठरतायत असं म्हणायला हरकत नाहीये. गोलंदाज तयार. स्ट्रोक चांगला आहे. राकेशच्या दिशेने चेंडू आहे. चेंडू खाली. राकेश विकेट होईल पतन. इथून मात्र बदलावं लागेल फलंदाजाला झेलबादच्या स्वरूपात तंबूच्या आश्रयाला. देखिए, जब फुलटास गेंदे भी कैच के रूप में चली जाए तो ये जताता है कि बल्लेबाज कितने दबाव में है. यहाँ पे फुलटॉस गेंद अधिकांश बार बाउंड्री के पीछे जाना चाहिए. रिग्नेश 11 के बल्लेबाज एक के बाद दिगर डगआउट लौट रहे हैं. देखिए किस तरह से आउट हुए, पूरी तरह अपने आप को घुमा नहीं पाए. तेज गेंदबाज की फुलटॉस भी इतनी आसान नहीं रहती है अगर वो सही जगह पे आए तो. निश्चित रूपाने सर कुठेतरी फुलटॉस खेळताना थोडीशी चुकी ते मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली. पाहिजे तसं कन्वर्ट करता आलेलं नाहीये फटका. दोस्तों, एक और चैलेंज ट्रॉफी दस्तक देने जा रही है, जिसमें इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूंगा. इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश. शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, 1 रन. चैलेंज ट्रॉफी एक और दस्तक देने जा रही है. प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी से पहले सिटी इमर्जिंग की जो टीमें इसमें खेली है वो सभी खेलेंगी, उनको मौका दिया जाएगा. साथ ही साथ जो ग्रामीण की टीमें खेली है 16, वो चाहे तो फिर 32 आ जाए, उनको वेलकम कहते हैं हम. इस बीच गेंद नीचे रही, शॉर्ट फाइन लेग पे गई, डायरेक्ट थ्रो वहाँ पे लगा है, रन पूरा. साथ ही साथ 5 प्रभाग हैं भिवंडी महानगर पालिका में. 5 प्रभाग में से हर प्रभाग से 3-3 टीमें आएंगी. कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 16 वार्ड आते ही हैं और वो 15 टीम रहेंगी. और बेस्ट ऑफ 3 फिर से देखना ना भूलिए, चैलेंज बनाम बंटी स्पोर्ट. तो इंतजार कीजिए एक और चैलेंज ट्रॉफी का. अगले चैलेंज ट्रॉफी में यहां तो आप जीत गए हैं सचिन. 12 गेंदों में 37 चाहिए. 12 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता. इथून मात्र बासी. षटक संपले. 4 धावा संख्या 17. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या 17. 30 प्लस धावा संख्या जायला पाहिजे होती या 4 षटकांमध्ये. पण देखिए, इस मरतबा बढ़िया गेंद अमजद शेख की. वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर ने यहीं से क्रिकेट कमेंट्री के मेगा इवेंट में शुरुआत की थी 2006 में, जब सुशील दोषी हमारे साथ थे. उन्होंने चैलेंज ट्रॉफी सभी टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और प्रवेश देवलीकर ने. थँक्यू डॉक्टर गवळी सर. अमजद शेख वेगाचा बादशाह. गोलंदाज तयार. बढ़िया गेंद
रन पूरा। तेजस, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि इंटरनेट पे दुनिया ने मराठी कमेंट्री जो सुनी 2011 सिल्वर जुबली, वो आवाज थी सबसे पहले गवली सर की। की सर सातत्याने आपण त्यांच्याबद्दल उल्लेख करताय आणि डॉक्टर गवळी सर एक लेजंड कॉमेंटेटर आपण त्यांनाही पाहताय। चेंडू संपले, 3 धावसंख्या 18। सर पहा 5वं षटक आहे आणि धावसंख्या 30 ते 35 पर जाणं आवश्यकता होती विजय। स्वागत है डॉक्टर गवली सर आपका। परवेज देवलीकर इस मर्तबा अपील और एक और विकेट, एज एंड गॉन। क्या बॉलिंग करें अमजद जलालुद्दीन शेख, गैसुद्दीन शेख और बिलाल शेख के भाई हैं। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति न एक तरफा प्यार चाहता है न एक तरफा हार चाहता है। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। What are taken by wicket keeper in different view? You can see there kiss of the bat, thick edge and nicely taken in front of first slip. नक्की सर वेगाचा बादशाह आहे अमजद आणि काही वेगाने गोलंदाजी करतोय, मग ती अति वेगाने असू द्या किंवा चेंडूचा वेग कमी ठेवून, आणि फलंदाज अक्षरशः कन्फ्यूज पाहायला मिळतात। चेंडू खेळू तरी खेळू कसा अमजदचा। चारों शाने चित कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने मुझे प्लेटफॉर्म 1994 में दिया था इसी ग्राउंड पे, और चैलेंज स्पोर्ट्स ने इस बीच एक गेंद। लेकिन मेरे क्रिकेट जर्नी में सबसे ज़्यादा किसी ने मुझे इनकरेज किया है तो है नो डाउट एट ऑल डॉक्टर गवली सर। हमेशा कहा कि आप जाके इंटरव्यू कीजिए। निश्चित वन रूपाने ऑफ द ग्रेट ह्यूमन ऑल्सो। बहुत बढ़िया गेंद दब गई थी वहां पर। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 18। मैच में कुछ नहीं बचा है, बचा है तो सिर्फ रिग्नेश 11 की हार। ये आप देख सकते हैं अमोल पाटिल, वन ऑफ द कंप्लीट बैट्समैन महेंद्र पाटिल साहब। वन साइडेड विक्ट्री, जैसा एक तरफा जीत यहाँ पे हासिल करी अंजुमन, एक तरफा जीत हासिल की थी महेंद्र पाटिल ने। और सचिन पवार विकेटकीपर बैट्समैन, पीछे की रो में कल गेंदबाजी बहुत जबरदस्त की नैनेश्वर शिल्के, प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया, सभी का हार्दिक स्वागत है। राजू बघल जुड़ चुके हैं, बहुत मशहूर ओपनर चैलेंज के, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव के माहिर। 2 ही खिलाड़ी थे उस जमाने में, शहीर और राजू बघल। पहली गेंद जड़ में थी, स्टाइलिश शॉट से कुछ नहीं होगा, 1 रन मिलेगा। अंजला कुंगले को लगाया गया है, बहुत ही जज्बाती खिलाड़ी हैं। ओ बढ़िया गेंद, लेकिन कटी ज्यादा, लेंथ बहुत अच्छी थी, हार्ड लेंथ थी। सर पूर्णपणे झुकवलंय अंजुमन स्पोर्ट्सनं आपल्या बाजूने या मॅचला, असं म्हणायला सध्या तरी हरकत नाहीये। काही गोलंदाजी आहे पहा, पॉवरफुल गोलंदाजी अमजलाला आपण पाहताय। आणि एक चेंडूचा खेळ संपुष्टात येतोय, धावसंख्या 20 या अंकावर आतापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे। गोलंदाज तयार। अंजला इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके गेंद को पुल किया था, 1 रन। चेंडू संपले 2। हमजला एक स्टाइलिश गोलंदाज आहे, याची एक वेगळी ओळख या सिटी इमर्जन क्रिकेटला आपण पाहिली आहे, आणि अंतिम षटक हाताळण्याकरिता त्याला मात्र गेले आमंत्रित। अंजला इस मरतबा खेलने की कोशिश की, 1 रन। देखिए डॉक्टर गवली सर ने कॉम्प्लीमेंट दिए, और एकता सुपर लीग इसी ग्राउंड पे 13 तारीख से शुरू हो रही है, और उसका लॉट 11 तारीख को 3 बजे कल लाइव रहेगा प्रिंस मूवीज पे, जहां पर 8 भिवंडी की दिग्गज टीमें और 8 आउट ऑफ भिवंडी रायगढ़, ठाना, पालघर की दिग्गज टीमें।
देखना ना भूलिए, एकता में आपकी सफलता। लीग मैच, एकता सुपर लीग, इस मर्तबा टर्न किया कलाइयों के बलबूते पे, आउटफील्ड में 1 रन। डॉक्टर गौली सर और परवेश देवलीकर, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, अच्छे कमेंटेटर भी, और परवेश देवलीकर अच्छे टूर्नामेंट भी आयोजित करते हैं बाहे और उसके अतराफ में। सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है, एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही अंजुमन। इस मरतबा स्विंग कर दिया है, 6 रन नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर, बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। येस सर, या इनिंग मधली पहिली बाउंड्री किंवा पहिला षटकार आता पाहायला मिळालाय। ये ऐसे ही है, आपकी एक्सप्रेस छूट गई है और आप स्टेशन पे टीसी से टिकट दिखा रहे हो। इस मरतबा फिर तान दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, इनको पहले होश क्यों नहीं आया था? 2 में 2, लेकिन एक बात तो है, भले से हारे लेकिन खुशगवार एंड किया वहां पर बैट्समैन ने। बैट्समैन भावेश पाटिल ने अकेले ही लोहा लिया और इस मैच को जीतकर फाइनल में सिटी इमर्जिंग में पहुंची है अंजुमन स्पोर्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन शहबाज शेख एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक रिग्नेश। इस मैच के कितने रनों से मैच जीता है? 18 रनों से। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने बल्लेबाजों को दिखाई डगआउट की गली, वो है अली अंसारी इज द मैन ऑफ द मैच। कॉन्ग्रेचुलेशन शहबाज शेख एंड ऑल टीम। फाइनल में अमान स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आपको लिए चलता हूं राकिब अंसारी के पास। थैंक यू वेरी मच सिद्दीक भावे सर। हमारे बीच में राजू वगल सर मौजूद हैं जो कि चैलेंज क्रिकेट के फॉर्मर ओपनर हैं। बहुत ज़बरदस्त बारी की शुरुआत किया करते थे चैलेंज स्पोर्ट के लिए, अब क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच राजू वगल सर, आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैन ऑफ द मैच के लिए, ओहो क्या गजब की गेंदबाजी, बहुत समय के बाद मैन ऑफ द मैच की तरफ कदम बढ़ाया। वेलकम अली अंसारी इज द मैन ऑफ द मैच। राजू वगल सर भी हमसे जुड़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। ये देखिए अब्दुल्ला शेख भी उनके साथ हैं, अमजद शेख के भतीजे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू वगल सर। अली अंसारी, देखिए आज बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई थी आपकी टीम की, क्या सोच विचार चल रहा था? कुछ नहीं, अच्छा बॉलिंग अच्छी हुई हमारी। देखिए पहला ही ओवर अली अंसारी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हमसे विदा ले चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए लौट चलते हैं दूसरा सेमीफाइनल ग्रामीण क्रिकेट के फॉर्मेट में जो बिल्कुल शुरू होने जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स में मैं आपको लिए चलता हूं जहां पर अजय गरज सर मौजूद हैं। थँक्यू सो मच राखीब अंसारी। तर सिटी इमर्जिंगचे दोन्ही सेमीफायनल सामने इथे कंप्लीट झालेले आहेत। अंजुमन आणि अमान स्पोर्ट्स हे दोन संघ आता फायनलमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील, परंतु त्या अगोदर आता ग्रामीणकडे आपण